अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा मंसूर और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम बैक। 2022 में हमने अपने व्लॉगिंग को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। 2022 के फर्स्ट व्लॉग में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका ये साल पिछले साल की निस्बत अच्छा और बेहतर गुजरे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपनी छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान गया था, तो वापसी सऊदीया जाने के लिए मेरे पास दो ही रास्ते थे, या मैं सब्र करता या फिर मैं दुबई के ज़रिए सऊदीया पहुंचता। तो हमने दुबई के ज़रिए सऊदीया पहुंचने का फ़ैसला किया, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव, महंगा और थोड़ा सा परेशान कुन था। तो चलें अपनी व्लॉग का पार्ट 1 का आगाज़ करते हैं। हमारी कहानी का आगाज़ बिरयानी की इस प्लेट से होता है, जो कि घर की बनी हुई और वालिदा मोहतरमा के प्यार और शफ़क़त से बनी हुई बिरयानी की एक बाज़ार प्लेट है। मगर इस प्लेट में जितना जायका और जितनी मोहब्बत और खलूस है, वो बताना नामुमकिन है। हमने दुबई का सफ़र का जब आगाज़ किया, तो उसमें हमें आखने से पहले जो खाना नसीब हुआ, वो वालिदा के हाथ की ये अज़ीम बिरयानी थी। अब आप लोग भी बिरयानी की इस प्लेट के सहर से बाहर आ जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ कुछ एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चाहे उसके बाद आप मुझे कुछ भी कहें, लेकिन वाक़या इतना मज़ेदार है कि आपको सुनाने का जी जाता है। हुआ यूँ कि मैं जब मुल्तान पे बस अड्डे पे पहुँचा, तो वहाँ से जो रक्षा पकड़ के मैं मुल्तान एयरपोर्ट के लिए गया, तो मुल्तान एयरपोर्ट पे पहुँचते ही जब वालिद साहब ने मुझे कहा कि अपना बैग चेक करो, तुम्हारे सारे सामान पूरे हैं या नहीं। तो चेक करते हुए एक ऐसा इंकशाफ हुआ जो मेरे पैरों से तले ज़मीन निकल गई। तो बैग चेक करने के दौरान मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मेरा जो बैग जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट है, मैं उसको ही भूल गया हूँ रक्शे के अंदर। उसको लेने के लिए फिर जिस तरह हमने उसको वापस हासिल किया, वो एक अलग एक मज़ा देता है। परेशानी में के आलम में मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वालिद साहब साथ थे, तो वालिद साहब ने पीछे दौड़ शुरू कर दी रिक्शे वाले को रोकने के लिए। लेकिन रिक्शे वाले भाई साहब भी माशाल्लाह कुछ इतने कुछ स्पीड में थे, इतना कोई उनको मज़ा आया हुआ था रिक्शा चलाने का, कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं कि भाई मुझे कोई आवाज़ें दे रहा है। वो भाईजान भी फुल स्पीड में थे। खैर वालिद साहब को दौड़ता हुआ देख कर एक और रिक्शे वाला आया, पूछा क्या मसला है, माजरा बताया, तो उसने कहा चले बैठे इसका पीछा करते हैं। अब दो रिक्शे रेस लगा रहे हैं आपस में, लेकिन आगे वाले को पता ही नहीं कि उसके पीछे भी एक रिक्शा आ रहा है। उसको इशारे कर रहे हैं, सब हॉर्न मार रहे हैं, बड़ी उसको आवाज़ें दे रहे हैं। फ़ोन पे मेरा मोबाइल भी छोटा एक उसके अंदर था, उस पर फ़ोन करें, लेकिन उस बंदे को सुनाई तक नहीं दे रहा। आखिर बड़ी दूर जाके कोई 15 मिनट के फासले पर जाके रिक्शे वाले ने कुछ देखा पीछे शीशे में कि मुझे कोई इशारा कर रहा, तब जाके उसने अपना रिक्शा रोका। रोक के वो परेशान हो गया कि भाई क्या खैर है, कि मुझे क्यों इस तरह रोका जा रहा है। तो रोकने के बाद जब उस पर इंकशाफ हुआ कि भाई गाड़ी के अंदर, हम रिक्शे के अंदर हम अपना बैग भूल गए हैं, तो उसने तलाश शुरू की। अब तलाश के बाद बिलाखिर बैग मिल गया, और जब मिला तो वालिद साहब लेकर वापस जब वापस आए, तो मुझे देखकर कुछ उनको देखकर वापस आता हुआ मुझे सुकून मिला, इत्मीनान हुआ। उसके बाद फिर मैंने एयरपोर्ट में अंदर इंटर किया। खैर हम जब एयरपोर्ट में इंटर हुए तो पता चला जी कि अभी आपको रैपिड पीसीआर टेस्ट कराने में काफ़ी देर है, जबकि हमें कहा यह गया था कि आपने 8 से 10 घंटे पहले पहुंच जाना है। तो मैं 12 बजे रात के एयरपोर्ट पर मौजूद था और मेरी फ़्लाइट सुबह 7 बजे थी। इतना जल्दी जाने के बावजूद भी मुझे उधर इंतज़ार करना पड़ा, और तकरीबन पौने 3 या 2 के करीब जाके अमला आया, जिसने हमारा रैपिड पीसीआर टेस्ट किया। रैपिड पीसीआर टेस्ट की भी एक अलग ही कहानी है, उसमें भी हमें काफ़ी परेशान होना पड़ा। पहले आपको लाइन लगवाई उन्होंने हमसे, लाइन लगवाने के बाद फिर हमें एक टोकन दिया, टोकन लेने के बाद फिर उन्होंने हमारा डाटा एंटर किया, डाटा एंटर करने के बाद फिर हमारा कोरोना का टेस्ट हुआ, रैपिड पीसीआर टेस्ट जो इसको कहते हैं। उसके बाद जाके फिर हमें रिपोर्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ा, और रिपोर्ट लेते लेते हमें तकरीबन फ़जर की नमाज़ हो गई। फ़जर की नमाज़ के बाद हम दोबारा एयरपोर्ट पर जब एंटर किया, अंदर पहले बाहर थे हम, क्योंकि रैपिड पीसीआर के लिए जगह बाहर बनाई जाती है। तो ये बाहर की ही तस्वीर है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम अंदर गए, तो अंदर की एक अलग ही कहानी।
फजर की नमाज़ के बाद जब हम अंदर इंटर हुए, इंटर होने के बाद जब मैंने सब कुछ करवा लिया, सिक्योरिटी चेक करवा लिया, सिक्योरिटी चेक के बाद सामान चेक करवा के करेंसी वगैरह सब मतलब क्लियरेंस के बाद, सारी क्लियरेंस के बाद जब आखिर में बोर्डिंग पास लेना था तो मेरे पर इंकशाफ हुआ जी कि मेरा जो दुबई के वीज़े का पेपर है वो आया ही नहीं है इधर। जबकि बाहर मैं अमले के बंदे को देकर आया था, सबके लिए उसने जमा किए, लेकिन मेरा उसने घुमा दिया। फिर खैर दोबारा नया प्रिंट निकलवाया, नया प्रिंट निकलवाने के बाद बड़ी मुश्किल से जाके नया प्रिंट निकला और फिर उसके बाद मुझे कहा जी आप इस पे जाके स्टैंप लगवा के हैं बाहर से। खैर जहाँ से हम स्टैंप लगवाने गए वहाँ जी पता चला आपको 500 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको एक स्टैंप मिलेगी, उस स्टैंप के बाद आप जाके आपका इंटर कर सकेंगे। मेरे अलावा काफ़ी बंदे थे, सो काफ़ियों का ये प्रॉब्लम आ रही थी, किसी की वापसी की टिकट नहीं थी, क्या मसला था। ये एक कमाई का बज़ाहिर ज़रिया लग रहा था हमारे पाकिस्तानी एयरपोर्ट वालों का। जब उधर बारी आई हमारी, जब जहाँ से स्टैंप लगाना था तो कशाफ जी आपका वीज़ा हम कुछ स्टैंप नहीं कर सकते, तो आप अपने उससे बोलें एजेंट से, ताकि वो आपका वीज़े को वैलिड कर सके। जबकि मेरा वीज़ा वैलिड ही था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जानबूझ के मुझे तंग किया जा रहा था। खैर सब कुछ कराने के बाद आखिर में मुझे हाथ से स्टैंप ओके की लगा के ओके टू बोर्ड करके मुझे कहा आप जाएँ। और जब मैं दोबारा एयरपोर्ट में एंटर हुआ अंदर तो मुझे पता चला जी फ़्लाइट उड़ने में सिर्फ 10 मिनट रह गए, और मैं जब जहाज़ के अंदर पहुंचा बड़ी स्पीड तो 5 मिनट का टाइम बाकी था फ़्लाइट उड़ने में, मैं तब जाके जहाज़ में पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ, लेकिन फ़िलहाल मैं पहुंच के जहाज़ में कुछ सुकून मिला। और सुकून मिलने के बाद फिर जब जहाज़ में खाना मिला तो आइए आज आपको फ़्लाई दुबई में जो हमें खाना मिला वो भी दिखाते हैं कि वो हमें क्या मिला। ये जी हमें फ़्लाई दुबई वालों ने हमें नाश्ते के तौर पे दिया था, क्योंकि फजर का टाइम था, तो स्पेनिश फरीता अजीब अजीब से खाने दिए जो कि हमें मज़े भी नहीं आए और हमें ये खाना ज़ाय करना पड़ा। ये जहाज़ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी जो हमें उसमें मज़ा जिसने दिया वो ये कॉफ़ी थी, जिसका हमें वाकई एक टेस्ट आया और मज़ा आया। और उसके बाद हम फिलआखिर दुबई पहुंच गए, दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच गए। आगे की कहानी आपको कंटिन्यू करके सुनाते हैं। खैर दुबई एयरपोर्ट पहुंचते ही हमसे दोबारा टेस्ट हुआ, जो कि बहुत इजी और क्विक वे में हुआ। पाकिस्तान की निस्बत हमें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी दुबई में हमारा रैपिड पीसीआर टेस्ट हुआ। उसके बाद हम अपने एयरपोर्ट से बाहर निकले। एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम फिर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे, जहाँ पे हमने क्वारंटीन करना था दुबई में 14 दिन का। शायद दुबई पहुंचते ही हमने होटल में जुमा पहले पढ़ा, और जुमा पढ़ने के बाद हमने होटल पे जाके खाना खाया। खाना जो हमने खाया पहला खाना दुबई में मैंने हलीम खाई। उसके बाद फिर मैं जाके अपने रूम पे सोया, और फिर कुछ ऐसा सोया कि फिर असर तक मुझे होश नहीं था, क्योंकि जुमा पढ़ने के बाद असर तक मुझे होश नहीं था। काफ़ी देर के बाद मैं उठ के फिर असर की नमाज़ अदा की, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं इसको, हमने मगरिब का टाइम हुआ, मगरिब पढ़ी, और उसके बाद फिर हम अपना खाने की तरफ दोबारा गए, क्योंकि दोबारा हमें भूख लग चुकी थी उस वक्त तक। और फिर जाके हमने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा रेस्ट किया। और पहले दिन हम कोई घूमे फिरे कुछ नहीं, सिर्फ आराम किए, क्योंकि एयरपोर्ट की थकान ही कुछ इस तरह हो गई थी कि हम आराम करना ही मुनासिब समझ। अपने व्लॉग दुबई की सैर के पार्ट 1 को हम यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं। अगले पार्ट में हम आपको फिर दुबई की सैर भी कराएंगे और अभी कहानी को कंटिन्यू भी करेंगे। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, लेकिन आगे इंशाल्लाह आपको अगले पार्ट में वो भी जल्द आएगा, उसमें आपको सैर भी करवाएंगे दुबई की, साथ साथ आपको स्टोरी भी अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो फ़िलहाल आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, आपके कीमती वक्त को मज़ीद ज़ाया नहीं करते। तो फ़िलहाल हम अपने व्लॉग के पार्ट 1 को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे हमारी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।